Okay, students, in the previous class, we have seen the introduction of big data. We have revised the definition of the data. What is the data? Data is the quantities, characters, or the symbols, or which operations are performed by the computer, which are stored on some storage media. That was the data. We have understand the concept of the big data, how the data is coming and how the data is becoming huge and how it becomes very complex to manage it. We have also seen the different example of different sources of big data. With the graph, you have seen that how the data is increasing rapidly. Now, today, we will study what are the different types of big data. So basically, data are of three types. That is the structured data, second is the unstructured data, and third is the semi-structured data. तो डेटा जो है उसको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई हमने कर दिया है. So let us understand what is the difference between all these three categories. So structured data means any data that can be stored, accessed, and processed in the form of fixed format is termed as a structured data. Over a period of time, talent in computer science has achieved greater success in developing techniques for working with such kind of data where the format is well known in advance and also deriving value out of it. However, nowadays we are foreseeing issues when the size of such data grows to huge extent. Typically, size are being in the range of multiple zettabytes. तो स्ट्रक्चर्ड डेटा से मतलब है कि फॉर एग्जांपल जब अभी आप लोगों ने सेज एम्बेसडर के लिए फॉर्म भरा था तो आपने देखा होगा मैंने गूगल फॉर्म आपको दिया और मेरी पूरा का पूरा उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि स्टूडेंट का नाम भी आ जाए, स्टूडेंट किस स्टेट से है वो भी आ जाए, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका एनरोलमेंट नंबर, मतलब हमने उसका डेटा लगभग एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही सर आवाज नहीं आ रही. अभी जब से आवाज ही नहीं आई क्या? हेलो, बीच में बंद हो गई. अब आई सर. तो बीच में बंद हो गई थी तो अभी कहाँ तक सुना था तुमने? मतलब शुरू से सुना ही नहीं होगा फिर. नहीं सर सुना है सर, गूगल फॉर्म के बाद स्ट्रक्चर डेटा आपने सुना था. अच्छा, स्ट्रक्चर डेटा सुना था. गूगल फॉर्म तक आपने बता दिया. चलिए तो ठीक है. तो गूगल फॉर्म में आपने देखा कि डेटा अपन ने एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिया था. अभी सब लोग म्यूट कर लो थोड़ा सा, ठीक है. चलिए तो जैसे एक एग्जांपल अगर अपन देखें यहाँ पे तो एक एम्प्लॉय की टेबल होती है तो उसपे एक एम्प्लॉय आईडी हमने डाला है, एम्प्लॉय का नेम डाला है, जेंडर डाला, डिपार्टमेंट डाला और सैलरी इन लैक्स मींस जो भी उसकी सैलरी है वो अपन ने डाली है. तो क्या होगा कि हम अगर देखें कि हम डिपार्टमेंट वाइज चाहें तो टोटल सैलरी कितनी हम दे रहे हैं वो पता कर सकते हैं, एम्प्लॉयज वाइज चाहें तो पता कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से पता करना हो तो पता कर पा रहे हैं, और हमारे कॉलेज या डिपार्टमेंट में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं तो हम कहीं ना कहीं शॉर्टिंग या कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि कैसे हम उसको निकाल सकते हैं अगर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो. अगर मान लो हमने जेंडर नहीं भरवाया होता अगर एम्प्लॉय से या डेटा में, अब मुझसे कहा जाए कि पता करो कि भाई कितनी महिला कितने पुरुष हमारे कॉलेज में काम कर रहे हैं या कितने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मीन्स हाउ मेनी देयर आर मेल्स एंड फीमेल्स. अब जैसे मान लीजिए सुशील रॉय, हो सकता है इट माइट पॉसिबल कि सुशील जो शब्द है किसी फीमेल का भी हो सकता है. हाउ कैन वी डिफरेंशिएट शी वाज अ मेल और ही वाज अ मेल और शी वाज अ फीमेल? तो अगर हमने जेंडर से भरवा लिया है तो वी कैन जस्टिफाई कि हाउ मेनी मेल्स और फीमेल्स आर वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड पार्ट जो आता है वो आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स
any data with unknown form or the structure is classified as unstructured data. In addition to the size being huge, unstructured data poses multiple challenges in terms of its processing for deriving values out of it. Deriving values out of it means जब मेरे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, मान लो केवल हमने नाम ले लिए, अब नाम से मैं पूछूं आपसे कि 50 नाम मेरे पास हैं, अब उस नाम में से मुझे बताओ ओबीसी कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं, जनरल कितने हैं, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि सपोज मान लो पर्टिकुलर हम कास्ट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम एक श्रीवास्तव शब्द की बात कर रहे हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं एक दो परिचित, इसलिए मैं श्रीवास्तव शब्द ले रहा हूँ। श्रीवास्तव शब्द लाला में भी आता है, मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी हो गई। कोई कोई व्यक्ति श्रीवास्तव जो SHRI ना लिख के वो SRI लिख देते हैं, तो वो ओबीसी कैटेगरी वाले भी कुछ श्रीवास्तव लिखते हैं। एक श्रीवास्तव ऐसा भी है, मतलब मेरे पहचान का है सागर में, वो बेसिकली SC है, लेकिन वो श्रीवास थे और श्रीवास से लिखते लिखते तबाह हो गए, वो तो श्रीवास तबाह हो गए। तो वो श्रीवास जो शब्द था वो श्रीवास्तव में कन्वर्ट हो गया, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो SC ST है कि OBC है? वी कैन नॉट डिफरेंशिएट। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से एक आउटपुट निकालना, एक वैल्यू ड्राइव करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा भी है, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज हेट्रोजीनियस डेटा सोर्स कंटेनिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल टेक्स्ट फाइल, इमेजेस एंड वीडियोस। बहुत सारी हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स हैं जिसका कोई हमें फॉर्मेट ही नहीं है मेरे पास, कुछ वीडियोस हैं, कुछ इमेजेस हैं। So nowadays, organization having wealth of data available with them, but unfortunately, they don't know how to derive value out of it, since this data is in the raw form or unstructured format. हमारे पास जैसे आज की डेट में बहुत सारा डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, मेरे पास एलुमनाइज के नाम और फोन नंबर है मेरे पास, और मुझे पता चला कि उसका यही नहीं पता वो किस बैच का पास आउट है, मुझे यही नहीं पता किस कंपनी में काम कर रहा है, मुझे यही नहीं पता कि वो कितने परसेंटेज से पास हुआ, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। उस एलुमनाई का नाम होना, मोबाइल नंबर होना, इट इज नॉट अ सफिशिएंट डेटा। हमें उसका ये भी मालूम होना चाहिए उसके साथ वाले कलीग कौन होंगे, किस कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर वो है तभी हम उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ब्रांडिंग में यूज कर पाएंगे, इन पर्टिकुलर फॉर्म उससे कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज वो हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात यहाँ देखें आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, आउटपुट रिटर्न बाय द गूगल सर्च, अगर मैं डाल रहा हूँ हडूप बिग डेटा, एक हमने वर्ड डाला हडूप बिग डेटा, तो आप देखो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म कैसे है। एक साइड आप देखो तो आपको क्या दिख रही है, बुक्स दिख रही हैं। एक साइड देखो आप ऐड आ रहा है कि IBM बोल रहा है कि हडूप का कुछ ब्लॉग लिखा होगा या कुछ कंटेंट मैटर लिखा है। एक कोई वेबसाइट है वन डिस्को, वो कुछ और कंटेंट दे रही है। एक यूट्यूब का कहीं वीडियो दिख रहा है, एक कहीं ब्लॉग दिख रहा है। मीन्स अगर देखो तो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। मतलब हमने अगर हडूप बिग डेटा सिंपल लिखने से मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइल मुझे मिल गई। हो सकता है हडूप की कोई इमेज दिख जाए, हडूप का कोई वीडियो लेक्चर आपको दिख जाए, हडूप की कोई आपको बुक दिख जाए। दैट इज नोन एज अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, कि कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं आया। लेकिन अगर हम इसे मान लो एक शब्द लगा देते हडूप बिग डेटा फाइल टाइप PDF, जब मैंने फाइल टाइप PDF लगा दिया तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। वो कैसे, वो केवल वही लिंक आपको शेयर करेगा जिसमें PDF फाइल होगी। दैट मे बी अ बुक, दैट मे बी अ ब्लॉग, और दैट मे बी अ सम नोट्स फॉर्मेट। देन दिस अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज द सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मींस जहां मिक्स है, फॉर्मेटेड भी है, अनफॉर्मेटेड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है। So it's a data containing both the forms of data. We can see semi-structured data as a structured in form, but it is actually not defined with example a table definition in relational DBMS. For example, of semi-structured data is a data represented in an XML file. आपने XML files आपने देखी होंगी, जहां पे जो XML files होती हैं they are some sort of semi structured. For example हम बात करें यहाँ पे, तो this is an example of an XML file जहाँ पे नेम है, आपकी कैटेगरी है, मेल है, फीमेल है, जेंडर उसका लिया हुआ है,
फिर एज है, फिर उसके बाद आपका सम रिकॉर्डिंग इसका रिसीव्ड डेटा रिसीव्ड हो गया। तो यहाँ देखो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड भी है और सम ऑफ शॉर्ट ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी है। सेमी स्ट्रक्चर्ड मींस एक पूरी की पूरी फाइल बनी हुई है टेक्स्ट फाइल टाइप की, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर में बनी हुई है तो वो स्ट्रक्चर्ड भी है। दिस इज एन टाइप ऑफ अ सेमी स्ट्रक्चर्ड फाइल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। बेसिकली बिग डेटा की जब बात हम करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वीज, 3 V's, 4 V's and 5 V's. So let us see what are the V here. First V is the volume. जब हम बिग डेटा की बात कर रहे हैं तो डेटा मीन्स बिग की बात कर रहे हैं। बिग जो शब्द आ जाता है वो वॉल्यूम से आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा है, तो यहाँ वॉल्यूम क्या है? बिग। तो ऐसा बिग डेटा जैसा नाम उसका है, तो वहां पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम मीन्स डेटा एक बड़े सी मात्रा में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, देन वी से इट्स अ वॉल्यूम। So size of a data plays a crucial role in determining value out of data. कितना बड़ा डेटा है, उससे क्या आउटपुट मुझे निकालना है, वो डिपेंड करेगा उस वॉल्यूम पे। सेकंड आता है ऑप्शन वैरायटी। वैरायटी का मतलब है, फॉर एग्जांपल अभी हमने अनस्ट्रक्चर्ड में देखा, हमने जब हडूप शब्द डाला तो बुक भी आ गई, कुछ वीडियो फाइल भी आ गई, कुछ टेक्स्ट फाइल भी आ गई, कुछ पीडीएफ फाइल भी आ गई, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी आ गए। तो वैरायटी मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज अवेलेबल है हमारे पास। तो हियर वैरायटी रेफर्स टू हेट्रोजीनियस सोर्सेज एंड द नेचर ऑफ डेटा। और वो जो नेचर है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। तो ड्यूरिंग अर्लियर डेज स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस वेयर द ओनली सोर्स ऑफ डेटा। अगर हम आज से 5-7 साल पहले की बात करें तो जनरली 2 ही चीजों पे काम होता था, वो था एक्सेल पे या डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट पे। तो केवल हमारे पास इससे तो एक्सेल की शीट बन रही होती थी या कहीं ना कहीं डीबीएस की फाइल बन रही होती है, डेटाबेस फाइल बनती होती थी। सो दे हैव ओनली द सोर्स। बट नाउ अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास जो डेटा है वो कहीं इन द ईमेल फॉर्म है, कहीं पीडीएफ के फॉर्म में है, कहीं फोटोज हैं, कहीं वीडियोज हैं, कहीं घर में जो आईओटी डिवाइस लगी है, मॉनिटरिंग डिवाइस वो हैं। तो डिफरेंट टाइप्स, हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा हमारे पास हो गया। तो दिस वेराइटी ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा possess some certain issues for storage, some different issues on mining, some different issues on analyzing data. जनरली हमें डेटा का करना क्या है? हमें डेटा को एनालाइज करना है। क्यों करना है? क्वेश्चन राइज होता है। तो आपने देखा होगा अमेजोन पे मान लीजिए आप सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लैपटॉप सर्च कर रहे हो, अमेजोन पे आपने लैपटॉप सर्च किया, फ्लिपकार्ट पे आपने लैपटॉप सर्च किया, और आपने कोई और ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपने लैपटॉप सर्च किया, मान लो खरीदना हो या सर्च कर रहे हो जस्ट देखने के लिए कि कितने का आ रहा है। उसके बाद आप उसको बंद कर दीजिए। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब आप अगर फेसबुक खोलते हो तो आपने देखा होगा फेसबुक पे ऐड आने लगते हैं। आपको क्या ऐड आते हैं कि लिनोवो का ऐड आएगा, कहीं एचपी का ऐड आएगा आपके पास, तो कहीं किसी दूसरी कंपनी का ऐड आएगा। मीन्स आपको लैपटॉप से रिलेटेड ऐड आने लगेंगे। लैपटॉप के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपको विज्ञापन आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आपने 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले कहीं अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे यू वर सर्चिंग सम लैपटॉप। मीन्स आपका डेटा वहां से चोरी हो गया या वहां से डेटा आपका माइन हो गया। मीन्स वो जो गूगल है, गूगल जो एड्स हैं, उसने माइनिंग कर ली। आप क्या सर्च कर रहे थे, आपने जो सर्च किया है, इसका मतलब है आप वही सर्च करते हो जो उसकी आपको जरूरत है। आप लैपटॉप सर्च कर रहे हो, इसका मतलब यू मे बी थिंकिंग ऑफ बाइंग अ लैपटॉप। तो वो आप देखोगे कि उसके बाद 10 से 15 दिन तक वो आपको लैपटॉप्स के ऐड दिखाता रहेगा कंटिन्यूअसली। क्योंकि हो सकता है कि आप कोई ना कोई लैपटॉप आप खरीद लो, तो उनको तो विज्ञापन करना है और उनका एक आप क्लिक करके आप उनको लैपटॉप सर्च करते हो, खरीदते हो। तो दैट इज द सक्सेस ऑफ द गूगल और सक्सेस ऑफ हिज एडवर्टाइजमेंट। सो वो जो वैरायटी है, वो जो माइनिंग की बात हम कर रहे थे कि हमें डेटा माइन क्यों करना है, डेटा से हमें क्या आउटपुट निकालना है, दैट इज हियर द यूज ऑफ अ डेटा। थर्ड हम जब बात करें वो आती है वेलोसिटी।
वेलोसिटी तो शब्द आप जानते हैं, फिजिक्स का वर्ड है। ये स्पीड से बात करते हैं हम यहाँ। वेलोसिटी मतलब स्पीड। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड विद पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हम स्पीड अगर बोल रहे हैं तो हमारे पास इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। डायरेक्शन मतलब हमने कहा कि गाड़ी हमारी 70 की स्पीड से चल रही है, पर अगर हम बोले 70 की स्पीड से दिल्ली जा रहा है तो डायरेक्शन फिक्स है कि ही इज गोइंग टू दिल्ली। 70 की स्पीड में गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ की साइड 70 की स्पीड से जा रहा है। अगर हमने 70 की स्पीड से बोला है तो हमें ये नहीं मालूम कि किस डायरेक्शन में गोल घूम रहा है 70 की स्पीड में, कि एक्स साइड है कि वाई साइड है कि कहीं और है कि ऊपर साइड जा रहा है। तो वेलोसिटी का मतलब होता है कि स्पीड विद सम डायरेक्शन। तो हियर वेलोसिटी रेफर्स टू द वर्ड जनरेशन ऑफ अ डेटा। तो जब डेटा की जनरेशन हो रही है तो आप देखोगे कि फेसबुक पे जनरेट हो रहा है डेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फेसबुक, वहां पे क्या डायरेक्शन है, पीएनजी फाइल है, जेपीजी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, या कहीं ना कहीं गूगल मैप्स है, मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में डेटा हो रहा है। तो बिग डेटा वेलोसिटी मींस speed at which data flows in from sources like business, from application logs, from networks and social media sites, sensor, mobile device, etc. The flow of data is massive and continuously. अगर हम देखें तो डेटा जो है बल्क में मैसिव और कंटिन्यूसली आता जा रहा है और स्पीड में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, then that is the variability। तो वेरिएबिलिटी का मतलब यहाँ पे है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मींस which can be shown by the data at times, thus hampering the process of being able to handle and manage the data effectively। मींस कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट डेटा है और जहां पे हम डेटा को मैनेज और हैंडल जब मुझे करना है तो हाउ वी कैन मैनेज इट इफेक्टिवली। एक तो these are all 4 V's about different characteristics of big data। So that is first the volume, second is the variety, third is the velocity, and fourth is the variability। So these are the characteristics of the big data। Now let us talk about what are the benefits of big data processing। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि बिग डेटा हमने मिल गया, बिग डेटा मैंने इकट्ठा भी कर लिया, अब मैं उस पर क्या काम करूंगा, उसकी प्रोसेसिंग करने से मुझे फायदा क्या होगा। तो अभी हमने एक एग्जांपल आपको डिस्कस किया अमेजोन का, कि जब आप अमेजोन में कोई चीज परचेस करने के लिए सर्च कर रहे होते हैं और वो जब सर्च करते हो तो फेसबुक पे आपको ऐड आने लगेगा, इंस्टाग्राम पे उसका ऐड आने लगता है। मींस वो डेटा की माइनिंग हो गई है और पर्टिकुलर उस चीज आपको दिखाने लगा है। तो पहला अगर हम बेनिफिट देखें यहाँ पे, तो बिजनेसेस कैन यूटिलाइज आउटसोर्स्ड इंटेलिजेंस व्हाइल टेकिंग डिसीजन। मतलब उनको क्या सेल निकालनी है, क्या आपका आना है, कैसे सेल हमारी बढ़ेगी, क्या लोग डिमांड करेंगे, दिवाली आ रही है तो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो मुझे क्या बेचना है। आपने कंप्यूटर खरीद रहे हो, कंप्यूटर सर्च कर रहे हो, तो मीन्स आपको कंप्यूटर खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस 1 महीने की सेल निकाल लेता है कि 1 महीने की सेल में लॉकडाउन पीरियड के पहले किस चीज की डिमांड ज्यादा आएगी। अगर मान लो अब लॉकडाउन लगना है तो किस चीज की डिमांड ज्यादा आएगी, तो वो क्या बेचने के लिए क्या स्टोर करके रख ले, कि वो फूड ग्रेन्स ज्यादा बिकने वाले हैं, कपड़े नहीं बिकने वाले, तो कपड़ों को वो स्टॉप कर दे, फूड ग्रेन्स को ज्यादा भेजे। खाने पीने की चीज ज्यादा बिक रही है, लोग बिस्किट खरीद रहे हैं, लोग मैगी खरीद रहे हैं ज्यादा, क्योंकि 7 दिन 10 दिन घर में पैक रहेंगे, उन्हें कुछ वैरायटी खाने के लिए चाहिए। तो घर में आप क्या बना के खाएंगे, उन्होंने कहा नूडल्स बना के खा सकते हैं, कुछ नमकीन खरीद के ले जा रहे हैं। तो मीन्स क्या बिकने वाला है उस चीज के एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो बिजनेस कैन यूटिलाइज दिस डेटा इन सर्चिंग न्यू इन टेकिंग सम डिसीजन कि मुझे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्या डिमांड आने वाली है। सेकेंड इज द इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। जब हम डेटा है, मेरे पास फीडबैक आ गया है, अगर मेरे पास फीडबैक अगर अच्छा आ रहा है तो उसको कैसे मैं फीडबैक को यूज करके डिफरेंट कस्टमर सर्विस को बढ़ा सकते हैं। आपसे फीडबैक फॉर्म भराया जाता है, आप प्ले स्टोर से कोई भी चीज डाउनलोड करते हो तो फीडबैक भराते हो, आप व्हाट्सएप पे जब वॉइस कॉल करते हो तो फीडबैक भराता है। आपने अगर 3 या 4 दो तो वो पूछता है क्या प्रॉब्लम आई। अगर आपने लिखा वॉइस या इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आई तो फिर वो क्या करता है,
उसको सुधारने की कोशिश करता है, उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बात करेगा। तो कस्टमर सर्विस को हम इंप्रूव कर सकते हैं बाय टेकिंग सम फीडबैक, जो रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ रहे होते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क टू द प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विसेज इफ एनी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि जैसे लॉकडाउन पीरियड के पहले उन्होंने देखा कि खाने की चीज ज्यादा बिक रही है, तो हम कपड़े को स्टॉक ना करें, मीन्स वो रिस्क हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में आदमी को घर पे रहना है तो कपड़े नहीं खरीदने वाला, वो फूड ग्रेन्स ही ज्यादा खरीदने वाला है। कौन सी चीज की डिमांड कब आने वाली है वो हम पुराने डेटा के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे पे रिजर्वेशन लेने जाते हो तो आपने देखा होगा आजकल एक प्रोबेबिलिटी कंडीशन देता है। प्रोबेबिलिटी कहां से निकालता है वो, कि पिछले साल की जुलाई में इसी ड्यूरेशन में कितने लोगों का रिजर्वेशन प्रोसेस हो गया था, कितने वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई थी, उसके हिसाब से वो प्रोबेबिलिटी आपको दिखाता है। तो वो प्रोबेबिलिटी वो इस डेटा एनालिसिस से हम निकाल पाते हैं। नेक्स्ट इज बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सो बिग डेटा कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ स्टेजिंग एरिया or a landing zone for new data before identifying what data should be moved to the data warehouse. In addition, such integration of big data technologies and data warehouse helps an organization to offload infrequently accessed data. Data warehouse क्या होता है, आपने data mining पढ़ा होगा, data warehouse पढ़ा होगा। warehouse शब्द को भी जानते हैं आप। warehouse means जहां पे प्रोडक्ट को रखा जाता है। तो data warehouse भी बहुत बड़ा बिजनेस है आज की डेट में, कि मेरा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। वो मेरा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, तो वो डेटा मेरा स्टोर जो हो रहा है, तो हम उस डेटा को फिल्टर करके अपने वेयरहाउस में सेव करें। जो मेरा डेटा काम का नहीं है, डेटा को हम डिलीट कर दें, तो मेरी मेमोरी बचेगी, मेरा स्पेस बचेगा और मेरा सेफ डेटा सेव हो जाएगा। So these are some benefits of big data. नेक्स्ट समरी जो हमने अभी तक पढ़ा कल की क्लास और आज की क्लास में, कि बिग डेटा क्या है, व्हाट आर द एग्जांपल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। बिग डेटा जो है स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, उसकी हमने 4 V's की बात करी, कैरेक्टरिस्टिक्स की, वॉल्यूम है, वैरायटी है, वेलोसिटी है, वेरिएबिलिटी है, और फिर हमने उसके बेनिफिट्स की बात करी कि हम उसको कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। नाउ अब अपन कुछ क्वेरीज